हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमारी सेकंड थ्योरी, जो कि है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी को। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में हम चार स्टेप कवर करेंगे। ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो इसका ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। इन द कॉग्निटिव व्यू, पीपल ड्रॉन देयर एक्सपीरियंस In the cognitive view, pupils draw on their experience and use past learning as a basis for present behavior. These experiences represent presumed knowledge or cognition. For example, an employee faced with the choice of job assignment will use previous experience in deciding which one to accept. Okay? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेप 1 में, कि भाई हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम अपने प्रेजेंट को क्या है, प्रेजेंट पे चीज़ों को लर्न करते हैं या उनको इवेलुएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई किसी को कोई जॉब असाइनमेंट एक्सेप्ट करना है, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जैसे सपोज अभी प्रेजेंट में हमने किसी चीज़ को फेस किया और सेम चीज़ हमारे साथ फ्यूचर में हो रही है, तो हम वहाँ पे हमें ये पता होता है कि भाई आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, स्टेप 1 में। ओके, यानी कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रेजेंट बिहेवियर को, आउटकम को शो करते हैं। ठीक है, तो यही है हमारी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। द नॉलेज, द बिलीव्स, द वैल्यू विच यू हैव, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर परसीविंग द एनवायरमेंट एंड लर्न लॉट ऑफ द थिंग्स। ओके, स्टेप 2 में आ जाइए। स्टेप 2 है पीपल मेक चॉइस अबाउट देयर बिहेवियर। द एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज हिज हर टू अल्टरनेटिव एंड चूज वन। ओके, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, यहाँ पे हम चॉइस की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी अल्टरनेटिव्स है उसमें से कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसको चूज करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पीपल मेक चॉइस अबाउट देयर बिहेवियर। ओके, द एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज हिज और हर टू अल्टरनेटिव एंड चॉइस एंड सिलेक्ट वन। स्टेप 3 में हम बात कर रहे हैं, पीपल रिकॉग्नाइज द कंसिक्वेंसेज ऑफ देयर चॉइसेस। उन्हें ये भी पता है कि भाई हम जो भी चॉइस कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या परिणाम रहेगा। When the employee finds the job assignment rewarding and fulfilling, he or she will recognize that the choice was good and will understand why. ठीक है, जैसे कि आपने कुछ अच्छा काम किया, आपने कुछ सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको कुछ अच्छा अप्रेजल मिला, आपको इंसेंटिव, तो आपको ये रिकॉग्नाइज होगा या फिर आप ये अज्यूम या ये परसीव करेंगे कि भाई मैंने अपनी जो भी मेरी चॉइस थी, जो भी मेरा अल्टरनेटिव था, वो बेस्ट था, जिसकी वजह से मुझे ये सारी रिवॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेप 3 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टेप 4। स्टेप 4 कह रहा है भाई पीपल इवेलुएट द कंसिक्वेंसेज एंड add them to prior learning which affect future choice. Faced with the same job choice next year, the employee likely to will choose the same one. ओके, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बेसिस पे फ्यूचर को भी हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं एक तरीके से, या फिर प्रिज्यूम करते हैं कि अगर अभी मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हो रही है और वही अल्टरनेटिव आपके पास दोबारा से अवेलेबल है, तो आप उसी को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी कॉग्निटिव लर्निंग का पार्ट होती हैं। यानी कि जो भी हमने प्रायर लर्न किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे हम प्रेजेंट को क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो यही थी हमारी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं इसकी है क्या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इंस्टीड ऑफ व्यूइंग लर्निंग एज द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज, यानी कि जो भी स्टिमुलाई है उनका जो भी रिस्पॉन्स है
वो सारी चीज़ें क्या है, आपस में इंटीग्रेटेड है। जैसे कि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई हैं और स्टिमुलाई को हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वहाँ से हमारी लर्निंग फिर क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। Cognitive theorists stress the importance of perception, problem solving, and insight. This viewpoint contends that much learning occurs not as a result of trial and error or practice, but through discovering meaningful patterns which enable us to solve problems. Cognitive learning involves learning ideas, concept, attitude, fact that contribute to our ability to reason, solve problems, and learn relationships without direct experience or reinforcement. Cognitive learning can range from the very simple information acquisition to complex creative problem solving. Okay. तो यहाँ पे एक डायग्राम फिगर दिया हुआ है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग का, जिसमें हम प्रायर लर्निंग की बात कर रहे हैं कि भाई जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें लिखा हुआ है प्रायर लर्निंग। प्रायर लर्निंग को हम वेज शो कर रहे हैं बिहेवियरल चॉइस से, और बिहेवियरल चॉइस के बाद हमारा परसीव्ड कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रायर एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, उसके बाद हमारा बिहेवियर, और बिहेवियर से के बाद फिर हमारा क्या है, जो भी हमारा प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हैं। ठीक है, और जो परसीव कॉन्सिक्वेंसेस है वो फीडबैक दे रहे हैं। तो वही चीज इस डायग्राम में भी प्रॉपरली दिखाई गई है। ओके, तो स्टूडेंट यही थी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक है, यानी कि जो मेन चीज़ है वो क्या है कि भाई हमारा जो प्रायर एक्सपीरियंस है, प्रायर हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमने इंसिडेंट फेस किए हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एनवायरनमेंट को क्या है, परसीव या लर्न करते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैंने भी बताया था कि भाई कोई जॉब असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, तो आप अगर उसको एक्सेप्ट, किसी भी एक को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसके पीछे आपकी जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें आपको क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल जिसने क्या करा, कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट करा, किसके बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। क्योंकि अगर पास्ट में उसे किसी एक पर्टिकुलर असाइनमेंट में प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारा प्रॉब्लम वहाँ पे हुई है, तो वो उसके बेसिस पे उसी द्वारा वो सारी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहेगा और वो सेम असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, या फिर इसका अपोजिट कंसिक्वेंस भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छी सारी चीज़ें अवेलेबल थी टाइम पे, तो आप उससे रिलेटेड टास्क को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं किसमें, हमारे लर्निंग में। तो यही है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव का जो एक टॉपिक है वो मैंने आपको एटीट्यूड में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो एटीट्यूड में भी हमने पढ़ा था कॉग्निटिव के बारे में। तो वहाँ भी हम कह रहे थे द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज कंसेप्चुलाइज पर्सन factual knowledge of the situation, object of person, including one. In other words, cognitive component refers to how much a person know about a topic. ठीक है, यानी कि आप कितना जानते हो एक टॉपिक के बारे में, उसके हिसाब से फिर आप क्या कर रहे हो, आने वाले सिचुएशन को फेस करते हो। ठीक है, कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंजाइटी वुड बी बेस्ड ऑन हाउ मच अ पर्सन नो अबाउट द कंप्यूटर एंड हर लेवल अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, कॉग्निटिव है। ओके, यानी कि आप कितना किसी एक फैक्ट के बारे में जानते हो उसके बेसिस पे। जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पे आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर पोजीशन को क्या है, ऑक्यूपाई किया। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको प्लेस किया गया। अब आप उस पोजीशन को के हिसाब से फंक्शंस को परफॉर्म करोगे, किसके बेसिस पे, प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे। प्रायर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले जॉब करते थे, वहां पे आपने देखा कि वहां पे सेम पोजीशन पे जो बंदा था वो किस तरीके से काम करता था, किस तरीके से सारी चीजों को कंट्रोल करता था, किस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसमें, यानी कि आप कितना जानते हो एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में, और उसके हिसाब से फिर आप क्या करते हो, प्रायर प्रेजेंट में सारी सिचुएशन को हैंडल
करते हो, ठीक है। जैसे कि एक मैनेजर है, मैनेजर क्या कर रहा है, अपने पूरे डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ओके, अब वो जो जिस भी तरीके से लीड कर रहा है उसमें अपने प्रायर एक्सपीरियंस को वो क्या है, एज अ हेल्प ले रहा है। उसने जब वो एज अ फॉलोवर काम कर रहा था तो उसने बहुत सारी चीज़ों को सीखा कि भाई हमारे जो लीडर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सबको हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कहाँ किस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या है, या फिर हमने कुछ ऐसा प्रायर एक्सपीरियंस किया जिसमें हमें क्या हुआ, थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, तो सेम चीज़ें आप दोबारा रिपीट कभी नहीं करना चाहेंगे और सेम सेम फंक्शंस आप उसी तरीके से परफॉर्म नहीं करना चाहेंगे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का। किसी भी टॉपिक पे स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने बात करी थी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। सोशल लर्निंग थ्योरी में हम बात कर रहे थे क्या भाई, कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। जैसे कि एक ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, ग्रुप में उनका आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन है, तो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हो। और एक सोशल जो कनेक्शन है वो भी हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है, ठीक है, कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। और आप जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बात कर रहे थे किसमें, सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का। तो ये टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे लीडरशिप को। ओके, तो लीडरशिप में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कन्वे कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।